अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है वलीद असलम और आप देख रहे हैं वलीद असलम ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। ये हमारी एडोब फोटोशॉप की पहली क्लास है जिसमें हम एडोब फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन और इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे कि हमने न्यू डॉक्यूमेंट कैसे लेनी है और ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट्स को हमने कैसे इसमें ओपन करना है और न्यू डॉक्यूमेंट्स का साइज़ वगैरह किस तरह मैनेज करना है। और अगर हम बात करें एडोब फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन की, तो एडोब फोटोशॉप हमारे पास एडोब फैमिली, जिसमें हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, एडोब रीडर, एडोब एक्सडी और बहुत से दूसरे जिसमें आफ्टर इफेक्ट्स है, एडोब एनिमेट है हमारे पास। इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर एडोब फैमिली हमारे लिए क्रिएट करती है। तो एडोब फोटोशॉप बेसिकली एक रास्टर बेस्ड इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। रास्टर बेस के अगर हम आपको बताया जाए तो रास्टर बेस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो हमारे पिक्सल्स बेस पे वर्क करता है। पिक्सल बेस पे वर्क करने का मतलब है कि हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है रास्टर बेस सॉफ्टवेयर और एक होता है वेक्टर बेस सॉफ्टवेयर। जो हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर है वो हमारे पास वेक्टर बेस सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारे पास लाइंस पे काम करता है कि 1 इंच में इतनी लाइंस आ रही हैं और इतने लाइंस पे इतनी इमेज वो ड्रॉ कर रहा है। जो हमारे पास एडोब फोटोशॉप है ये हमारे पास पिक्सल्स पे काम करता है, इसलिए हम इसे रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम आम जुबान में कह रहे होते हैं कि मेरी तस्वीर जो है वो पिक्सलेट हो गई है, या हम कहते हैं कि मेरी तस्वीर को यार मुझे व्हाट्सएप मत करना, ये पिक्सलेट हो जाती है या इसका रिजल्ट ख़राब हो जाता है। तो एक्चुअली व्हाट इज़ द रिजल्ट ख़राब हो जाता है, वो यही है कि हमारी इमेज पिक्सलेट हो रही है क्योंकि वो हमने एक उस कैमरे से बनाई है जो हमारा रास्टर बेस पे काम कर रहा है, और हम उस सॉफ्टवेयर पे उसको एडिट कर रहे होते हैं जो हमारा रास्टर बेस पे काम कर रहे थे। ज़रूरी नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि एडोब फोटोशॉप आपकी इमेजेस को ख़राब करता है, एडोब फोटोशॉप आपकी इमेजेस को पिक्सलेट करता है, नहीं। बल्कि एडोब फोटोशॉप आपकी पिक्सलेटेड इमेजेस को रीपिक्सलेट करके उसको अच्छे रिजल्ट में ला सकता है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये पिक्सल्स पे वर्क करता है, पिक्सल्स आपको दिखाए जाएंगे इसमें, और मैं आपको अभी सारा बताता हूँ। और फिर हम इसमें न्यू डॉक्यूमेंट्स भी लेंगे और ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके मैं आपको पिक्सल का अच्छी तरह से डिटेल में बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि एडोब फोटोशॉप हमारे पास फंक्शन क्या क्या करता है। तो एडोब फोटोशॉप के फंक्शन में हमारे पास इसका प्राइमरी जो फंक्शन है जो इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, फोटोशॉप। तो फोटोज़ को अगर मैं देखूं तो फोटोज़ का मतलब होता है तस्वीरें, इमेजेस, हम सब जानते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। तो एडोब फोटोशॉप बेसिकली हमारी तस्वीरों को मज़ीद प्यारा कर देता है कि हम कहते हैं कि हमें थोड़ा सा हमारी तस्वीर में इफ़ेक्ट ऐड हो जाए, थोड़ा सा हम कहते हैं फ़िल्टर ऐड हो जाए, थोड़ी इसमें ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो जाए, थोड़ा सा इसमें कंट्रास्ट जो है वो हमारी इमेज का ठीक हो जाए, कुछ हम इसमें इफ़ेक्ट डाल दें जिसमें हमारे पास गोल्ड इफ़ेक्ट आ जाता है, फायर इफ़ेक्ट आ जाता है, या न्योन इफ़ेक्ट आ जाता है, काफ़ी इफ़ेक्ट आते हैं हमारी इमेजेस में। तो वो हमारे पास हम एडोब फोटोशॉप में ये सारा काम कर सकते हैं। और इसमें हम अक्सर फोटोग्राफर्स के पास जाते हैं मार्केट में कि हमारी ये तस्वीर पासपोर्ट साइज इमेज बना दें, हमने ये पासपोर्ट के लिए भेजनी है या हमने एडमिशन के लिए भेजनी है, तो उसका बैकग्राउंड ब्लू हो। तो उन्होंने अक्सर पीछे वो एक ब्लू सा या किसी भी कलर का कपड़ा उन्होंने या एक शीट लटकाई होती है जिससे वो इमेज खींचती है और उसे बाद में रिमूव करके तो उसका बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर देते हैं। सारी चीज़ें हम साथ साथ देखेंगे, किस तरह बैकग्राउंड रिमूव होता है, किस तरह हम इमेज को एडिट करते हैं, किस तरह ब्राइटन करते हैं। लेकिन आज हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है एडोब फोटोशॉप का, उसमें हम बेसिकली इसके फंक्शन देखेंगे। तो इसमें हम कोड्स चेंज कर सकते हैं, अपना ड्रेस चेंज कर सकते हैं, ड्रेस का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई हमारी स्किन पे पिंपल्स हैं, रैशेज हैं, या कोई इस तरह की मतलब कह सकते हैं कि डिफॉर्मिटी है, जो हम एडोब फोटोशॉप के ज़रिए अपनी इमेज को बनाने की कोशिश करते हैं और बना लेते हैं। और हमारी जो पुरानी स्कैंड इमेजेस हैं हम उन इमेजेस को इसमें ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके दादा अबू की या पुरानी तस्वीरें या पुराने फैमिली मेम्बर्स की, जैसे आपके इंसेस्टर्स की तस्वीरें पड़ी होती हैं, वो अक्सर वो फटी होती हैं या उनके रिजल्ट अच्छा नहीं होता या उस पर दाग धब्बे आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप एडोब फोटोशॉप के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। उनका अच्छा रिजल्ट नहीं सही होता या कुछ भी हो तो आप उसको इसके ज़रिए आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं आपको राष्ट्र बेस की समझा देता हूँ एक दफ़ा कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक इमेज ओपन करता हूँ। साथ साथ में हम आपको एक साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट कीज़ भी इसकी बताता जाऊँगा कि कौन सी हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं जो हम इसमें साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं फाइल पे गया हूँ, ये इसे हमारे कहते हैं एक्शन पैनल।
और ये हमारा है टूल बार पैनल। टूल बार पैनल में हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं जिनकी मदद से जिनको यूज़ करते हुए जिनकी मदद से हम अपनी इमेज को फिनिशिंग करते हैं। अपनी कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है इमेजेस के लिए, कोई उसमें टाइटल ऐड करना है, उसमें हमारा टेक्स्ट टूल है। ये हमारा है लेयर पैनल। एडोब फोटोशॉप में हमारे पास लेयर का सारा फंक्शन हमारे पास लेयर का ही है, क्योंकि अगर आप लेयरिंग पे काम नहीं करते तो आपका सारा जो है वो काम ख़राब हो सकता है, आपको बाद में उसे एडिट नहीं कर सकते। काम आपका हो जाएगा लेकिन यह क्या हुआ उसमें आप वो इसी तरह के आप लेयर के बगैर काम कर लें और आप जो हमारे विंडोज़ का सिंपल पेंट होता है, पेंट टूल, आप उस पर काम कर लें तो वो हमारे पास सिंपल इसी तरह होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट चीज़ बनाते हैं। अगर आपने एक लाइन लिखी है और दूसरी लाइन लिखी है तो दोनों लाइनें आपस में हैं तो एक ही टाइटल के मुताबिक, लेकिन अलग अलग तो आप उनको अलग लेयर्स में करते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे एडजस्टमेंट पैनल आ जाता है, इसमें स्टाइल्स आ जाते हैं। आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स आपने कौन से लगाने हैं, आप इसमें कलर लगा सकते हैं अपनी मर्जी का कलर स्वैप करके। आप इसमें कलर स्वैचेज, ये कलर हमारे पास बने होते हैं तो कलर मोड का लेक्चर में हम इसको भी देखेंगे कि हम कितने कलर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये आपका प्रॉपर्टी बार है कि आप टूल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप इसमें ओपन कर सकते हैं। हर टूल की जिस जिस तरह मैं टूल पे जाता जाऊंगा उनकी प्रॉपर्टीज इधर चेंज होती जाएंगी। तो फिर इसमें हम न्यू फाइल लेते हैं और शुरू क्योंकि हमने फाइल से करना है। हमारे पास ये हमारा होता है वर्क स्पेस, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, वर्क स्पेस। इस वर्क स्पेस के हमने सारा काम जो करना है, तो अभी इस वर्क स्पेस पे कोई काम नहीं हुआ। देखें मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन अभी इस पे कोई काम नहीं हुआ। तो ये देखें मैं इस पे फाइल पे जाऊंगा और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में स्टार्ट में होती हैं कि क्लोज का ऑप्शन होता है, सेव का होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है और न्यू फाइल लेने का होता है, ओपन फाइल को ओपन करने का होता है और रीसेंट इमेजेस जो हमने रीसेंट जो चीज़ें की, जो मैंने कुछ पिछला इस पे काम किया हुआ है तो उसकी इसमें डाटा सेव होगा कि मैंने कौन कौन सी ली हैं। को हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ था हम, या किसी भी चीज़ को हम एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें मैं एक पुरानी इमेज लेता हूँ, मैं तो कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा या हमारे पास ओपन का ऑप्शन है या कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल ओ हमारे पास शॉर्टकट की है ओपन करने की किसी भी रेडीमेड फाइल को। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये फोल्डर खुला है जो मैंने लास्ट टाइम इसमें से यूज़ किया था और इसमें मैं कोई भी तस्वीर को इंपोर्ट करता हूँ। फर्ज किया मैं इस तस्वीर को ले रहा हूँ तो अब मैं इसको जूम करता हूँ। जूम करने की है कंट्रोल और साथ आप प्लस का साइन बात प्रेस करते हैं जो आपकी बैक स्पेस के बिल्कुल साथ होता है, या फिर आप आल्ट प्रेस करके अपने जो है माउस का व्हील उसे ये देखिए मैं आल्ट प्रेस करके माउस के व्हील को घुमा रहा हूँ ऊपर की तरफ तो ये जूम इन हो रहा है, और फिर इसको मैं नीचे की तरफ घुमाऊंगा आल्ट प्रेस करके तो ये जूम आउट हो रहा है। तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ हैं। तो आपने देखा जिस जिस तरह मेरी इमेज जूम इन हो रही है, ये बहुत ही नहायत ही लो पिक्सल्स की इमेज थी और इस पिक्सल को मैंने जैसे ही जूम किया तो आप ये देखें कि इसमें आपको ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए एक ये बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके साथ ये नज़र आ रहा है, इसके साथ ये नज़र आ रहा है और हर बॉक्स का कलर तकरीबन डिफरेंट है। जहाँ पे सेम कलर यूज़ हुआ वहाँ पे सेम है, और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे कलर की जो लाइनिंग है वो चेंज हो गई है तो ये आपको डिफरेंट कलर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो बॉक्स हैं इनको हम कहते हैं पिक्सल्स। तो ये हमारे पास पिक्सल्स हैं, ये आपके पास पिक्सल्स का फार्मूला था। इसके अलावा अगर हम एडोब इलस्ट्रेटर में अपनी इमेज को ओपन करते हैं तो वो हमारे पास आज यहाँ पे पिक्सल्स के बजाय हमारे पास लाइंस शो हो रही होती हैं। तो हम क्योंकि वो लाइंस बेस वर्क करता है इसलिए वो वेक्टर्स बेस सॉफ्टवेयर होते हैं और ये रास्टर सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर हम फाइल ओपन करने के बाद फाइल की डिटेल्स की बात करें तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। जिस तरह हर सॉफ्टवेयर अगर आप वर्ड की फ़ाइल ओपन करते हैं, अगर आप इमेज की फ़ाइल ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स नज़र आ रही होती हैं कि आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, आपकी फ़ाइल कौन सी है, किस टाइप पे है, कितने % जूम हुई है। तो ये देखें ये है डाउनलोड 3, मैंने ये डाउनलोड की हुई थी फ़ाइल। तो ये डाउनलोड 3 के नाम से ये सेव है मेरे कंप्यूटर में। तो ये डाउनलोड 3 के नाम से है। ये साथ में एक मिनट इसको इसके सेट कर लेते हैं। और ये एट द रेट का मतलब है कि ये इतने % इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं। जिस तरह हम अपने अकाउंट लिखते हैं, जीमेल अकाउंट लिखते हैं, याहू अकाउंट लिखते हैं, या कोई भी अकाउंट लिखते हैं
तो इसमें हम साथ लिखते हैं कि एट द रेट थी। तो एट द रेट का मतलब होता है कि ये इस कंपनी की तरफ से या ये इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एट द रेट का मतलब है कि ये हमारे इतने परसेंट जूम हुआ है, 3200% ये हमारे पास जूम हुआ है। जिस तरह हम इसको मिनिमाइज करते जाएंगे तो ये हमारे पास जूम वैल्यू कम हो रही है और इमेज हमारी ठीक हो रही है। तो ये इसका 100% पे जूम है। जितनी तस्वीर आपकी यहाँ पे कम परसेंटेज होंगे और यहाँ पे आपकी तस्वीर बड़ी नज़र आएगी, उतनी ही आपकी इमेज क्लियर होगी। अब ये देखें, ये 100% पे ये इमेज आपकी बनी हुई है और 100% आपको छोटी सी नज़र आ रही है। तो इसको अगर हम जूम करेंगे तो ये हमें ब्लर ही नज़र आएगी ना। तो इसी के मुकाबले में अगर मैं कंट्रोल ओ प्रेस करके एक न्यू इमेज लेता हूँ, तो फ़र्ज़ किया मैंने ये इमेज ले ली, ये भी मेरा ही बनाया हुआ एक ब्रोशर है। तो मैं इसको लेता हूँ, ये आप देखें, ये अब A4 के बना हुआ है और इसको फुल स्क्रीन पे सिर्फ मैंने इसको इतना जूम किया हुआ है 16.7%। तो ये इसका इतना हमारे पास क्लियर व्यू आ रहा है। तो इसके बदले में हम इसको देखें, इसके बजाय तो ये देखें, ये बहुत छोटी इमेज नज़र आ रही है और उसका जूम भी 100% है। अगर मैं इसको 100% जूम पे लेके जाता हूँ तो फिर देखिएगा कितनी क्लैरिटी नज़र आती है। ये देखें, आपने नोटिस किया कि जिस जिस तरह मैं इसको जूम करता गया हूँ, इसकी 100% पे इसकी इमेज देख लें कितनी हैवी आ रही है, और इस पे देख लें कि इसको अगर मैं इतने बराबर जूम करता हूँ तो ये हमारी वहीं पे पिक्सलेट होना शुरू हो जाती है। तो ये था हमारे रास्टर बेस और वेक्टर बेस इमेजेस का कंसेप्ट थोड़ा सा। तो मैं इस साथ का हमारा जो टॉपिक है वो है नई फाइल लेने का। तो कंट्रोल एन से हम नई फाइल लेते हैं। कंट्रोल एन इज़ द शॉर्टकट की फॉर द न्यू फाइल। तो या फिर आप यहाँ से फाइल्स में जाएं और यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करके आप न्यू फाइल भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और ये आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। एडवांस जो वर्जन है सॉफ्टवेयर के CC 2018 है या जो भी है, जितने भी नए वर्जन उनमें ये ज़रा और तरह ओपन होता है। मेरे पास अभी ये फ़िलहाल पुराना वर्जन है, इंशाल्लाह नया वर्जन नेक्स्ट टाइम आपको नए वर्जन पे ही सिखाऊंगा। वर्जन मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपको काम आता हो। तो मैं अगर इसे एडोब फोटोशॉप की अबाउट चेक करता हूँ तो मेरे पास जो एडोब फोटोशॉप का वर्जन है वो है CS6 और इसका वर्जन नंबर 13.1.2 है। तो ये CS6 का वर्जन है मेरे पास, आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम CC 2018 पे या किसी इससे भी नेक्स्ट लेवल के सॉफ्टवेयर के वर्जन पे काम करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन की वीडियो है तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे जाता हूँ, फाइल मैंने न्यू ली है। तो सबसे पहले वो पूछता है कि आपने अपनी फ़ाइल का नाम क्या रखना है। फर्ज किया मैं इसका नाम रख देता हूँ वलीद। क्योंकि मेरा नाम वलीद असलम है तो मैं इसका नाम आर्जी तौर पर वलीद असलम ही रख देता हूँ। तो फिर आपने देखा इसके आगे वो पूछ रहा है आपकी जो आपने जो जहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन करनी है उसका क्या साइज़ हो। तो वो साइज़ यहाँ पे कुछ प्री सेट साइज़ होते हैं, आप खुद से अपना साइज़ भी इसमें प्री सेट कर सकते हैं। तो इसमें डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ है, उसका ये साइज़ है 7 इंचज़ बाई 5 इंचज़ और 72 रेजोल्यूशन। तो ये सारे ये जो चार हैं ये मैंने खुद इसमें प्रीसेट करके रखे हुए हैं। और फिर ये US का पेपर है, इंटरनेशनल पेपर है, फ़ोटो पेपर है, और ये बाकी सारे कस्टम है, आप फिर इसको लगा सकते हैं। आप इसमें खुद भी साइज सेलेक्ट करते हैं। मैं A4 पोर्ट्रेट सेलेक्ट करता हूँ और इधर मैं खुद इसको एडिट कर देता हूँ बाद में, फिर ऊपर खुद ही उसको कस्टम कर देगा। ये देखें मैंने इसको 6 किया तो उसने कस्टम कर दिया कि आप ये कस्टम साइज़ ऐड कर सकते हैं। साइज़ के जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनमें हमारे पास इंचेस पिक्सल्स हैं, इंचेस हैं, सेंटीमीटर्स हैं, मिलीमीटर्स हैं, पॉइंट्स हैं, पिकाज हैं, पिकाज भी यूनिट है, कॉलम्स है। मोस्टली हम इसमें पिक्सल्स और इंचेस को यूज़ करते हैं, इनमें से भी इंचेस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे इंचेस को ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे आदि तौर पर एक बिजनेस कार्ड का साइज़ ले लेता हूँ। जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं हमारे 3.5/2। तो 3.5/2 इंचज़ का हमारा विजिटिंग कार्ड होता है। और साथ में रेजोल्यूशन आप जितनी हाई रखेंगे आपकी इमेज की क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी। नॉर्मल जो फोटोशॉप हमें देता है या हम स्क्रीन ऑन स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं तो वो हम 72 ही यूज़ होता है। तो आपने देखा जैसे ही 72 इसकी मैंने रखी तो रेजोल्यूशन का यूनिट है पिक्सल्स पर इंच। तो जैसे ही मैंने इसका जो साइज़ है वो 72 रखा तो इसकी इमेज साइज़ 283 KB हो गया। जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ करके 300 करूँगा तो वो 4 MBs हो गया है, 4.81 MBs, यानी ये 4.5 MB से भी ज़्यादा है। और इसका मैं पिक्सल इंक्रीज़ करके 600 कर देता हूँ तो ये हमारे पास 19 MB हो गया।
तो इसका मतलब है कि जिस जिस तरह आप अपनी इमेज का पिक्सल्स या रेजोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे उस आपकी इमेज उतनी ही क्लैरिफाई और कम जूम पे अच्छी इमेज नज़र आएगी। और ज़्यादा जूम करेंगे तो आपको जूम पे भी अच्छा नज़र आएगा, आपकी इमेज पिक्सलेट नहीं होगी। तो नॉर्मली हम 300 लेते हैं, तो मैं 300 ले लेता हूँ। नीचे हमारे पास है कलर मोड। कलर मोड हमारे पास बिल्कुल एक पूरी लेंथी क्लास बनती है कलर मोड के टॉपिक्स पे। तो फिलहाल मैं आपको आर्जी तौर पे बता देता हूँ कि बिट मैप है, ये ब्लैक एंड वाइट कलर होता है। ग्रे कलर में 3 कलर्स होते हैं, मतलब 250 शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। और आरजीबी कलर मोड में हमारे पास 255 मोड्स ऑफ रेड ग्रीन ब्लू होते हैं। सीएमवाई की कलर होता है, लैब कलर होता है। जो हम ऑन स्क्रीन यूज़ करते हैं वो ये वाले तीनों कर सकते हैं। अगर हमने किसी इमेज को, किसी ब्रोशर को, किसी बिजनेस कार्ड को, किसी फ्लैक्स को डिजिटली शो करवाना है या कोई हमने वेब पेज डिज़ाइन करना है, तो हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आरजीबी और सीएमवाई के ज़्यादा यूज़ होते हैं। और सीएमवाई के कलर बेसिकली आपने देखा होगा कि जैसे मैंने इसको यहाँ पे लगाया था इस पे, तो ये सीएमवाई के पे पहले लगा हुआ था क्योंकि ये मैंने प्रिंटिंग के लिए प्रीसेट रखा हुआ था। तो ये A4 साइज़ जो आपका होता है वो ओपन होगा, और ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है सीएमवाई के। तो इसमें आरजीबी के मुकाबले में ज़्यादा कलर्स होते हैं। फिर बात कर लेते हैं आपके कलर मोड के बिट्स की। तो इसमें आपके पास दो टाइप के बिट्स आते हैं, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। तो ये आपके कलर की जो डेंसिटी होती है उसको आपको शो कर रहे होते हैं। ज़्यादातर ये 16 बिट ही यूज़ होता है, बाकी ये आपकी रेजोल्यूशन पे डिपेंड कर देते हैं। जैसे मैं रेजोल्यूशन को अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो ये मे भी इसकी वैल्यू को बढ़ा दे। तो ये 8 और 16 यूज़ कर रहा है, तो ज़्यादातर ये यूज़ हो रहे होते हैं। तो बैकग्राउंड कंटेंट्स में आप अगर आप देखें कि हमें ये पूछ रहा है कि हमने बैकग्राउंड पे क्या रखना है, हमारी इमेज का बैकग्राउंड क्या हो, तो हम वाइट रख सकते हैं, हम बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं, हम ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। तो ये यूजली वाइट ही रखा जाता है क्योंकि कलर बाद में भी चेंज हो जाता है, और अगर हम ट्रांसपेरेंट भी करना हो तो वो बाद में भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो बैकग्राउंड कलर का क्या मतलब है कि अगर आप स्क्रीन के लेफ्ट बॉटम की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको एक कलर टॉगल नज़र आ रहा है। इस कलर टॉगल का मतलब है कि ये आपके पास कलर को शो कर रहा है। इसमें ये आपको डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट पे लगा हुआ है कि आपको इसको प्रेस करेंगे तो आपका कलर ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ये जो आपका वाइट कलर नज़र आ रहा है ये आपका बैकग्राउंड कलर है, और ये ब्लैक नज़र आ रहा है ये आपका फोरग्राउंड कलर है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, और ये इनको आपस में टॉगल करने के लिए है कि ब्लैक को एक दूसरे को, फोरग्राउंड वाले को बैकग्राउंड कर दे और बैकग्राउंड वाले को फोरग्राउंड कर दे। मैं इसको यहाँ पे वाइट कलर करके अपनी डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहा हूँ। ये देखें कितनी आसानी से हमने न्यू डॉक्यूमेंट ले ली है। और फिर जो मैं आपको कलर बता रहा था, तो ये देखें आप इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको ये कलर आ जाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स आपको साथ साथ जिस जिस तरह हमारे लेक्चर बढ़ते जाएंगे, वीडियो लेंथी हो रही है तो इंशाल्लाह साथ साथ हम इसको डिटेल में देखते जाएंगे। अब इसमें हमने अपना सिलेक्शन टूल देखना है, मूव टूल करेंगे, हम कलर्स देखेंगे, हम विजिटिंग कार्ड्स बनाएंगे, हम अपनी इमेजेस को इसमें करेंगे, फिनिशिंग करेंगे इमेजेस की। तो बहुत कुछ हम सीखने जा रहे हैं। तो एंड पे बस यही है कि वलीद असलम ग्राफिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्तन पूरे वक्त पे मिलती रहे। तो अल्लाह हाफिज़। वलीद असलम को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको इस चैनल से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत शुक्रिया।